पढ़ा प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन शॉर्ट रन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में हमने पढ़ा रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल में हमने देखा कि जैसे जैसे लेबर कैपिटल चेंज किया जाता है वैसे वैसे प्रोडक्शन भी चेंज होता है। या प्रोडक्शन तीन तरह का हो सकता है, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न और कांस्टेंट रिटर्न। यहाँ पर हमारा कंसेप्ट क्लियर है। इसी कंसेप्ट को लेकर के प्रोफेसर कॉब डगलस ने एक इक्वेशन दिया और उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि जो अल्फ़ा और बीटा है, यानी कि अल्फ़ा और बीटा यानी कि लेबर की प्रोडक्टिविटी और कैपिटल की प्रोडक्टिविटी हमेशा इक्वल होती है। और जब वो इक्वल होगी तो वो प्रोडक्शन फंक्शन कैसा बनेगा? लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन बनेगा। अब आपको बहुत डेप्थ में समझाता हूँ, क्लास बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि मान के चलो, ये कहना ये चाहते थे कि मानो हमारे पास एक लेबर और कैपिटल गिवन है। हमारे पास मान चलो क्लास 2 लेबर है और 2 कैपिटल है। 2 लेबर और 2 कैपिटल लगा करके मान चलो हम कितना का प्रोडक्शन कर रहे हैं? 100 क्वांटिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको एक ग्राफिकल दिखाऊं आपको समझाने के लिए, ठीक है, थोड़ी देर बच्चा वो साथ है। 2 लेबर है और 2 कैपिटल है। हमने 2 लेबर 2 कैपिटल हायर किया है, तो हम कितने का प्रोडक्शन कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मान चलो हमने 100 का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये 100 क्वांटिटी का प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, फिर कहते हैं कि अगर अब इनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालिए, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैसी होती है निकालना आपको पता है कि अगर एक लेबर बढ़ाने से जो प्रोडक्टिविटी जो प्रोडक्शन चेंज होता है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है उस लेबर की या उस कैपिटल की। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल निकालना जान लीजिए। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इक्वल टू होता है चेंज इन क्वांटिटी ऑफ लेबर, क्वांटिटी प्रोडक्शन अपॉन चेंज इन लेबर, या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू कितना क्वांटिटी चेंज हो रहा है, चेंज इन कैपिटल, यानी कैपिटल में कितना चेंज कर रहे हैं तो लेबर में कितना चेंज कर रहे हैं उससे प्रोडक्शन कितना चेंज हो रहा है। या ऐसे निकालिए, समझाता हूँ आपको। 100 है, अब मान चलो हमने क्लास 2 लेबर और बढ़ा दिया, यानी कि हमारे पास अब हो गई कितनी? 4 लेबर हो गई और हमारे पास हो गई 4 लेबर। अब प्रोडक्शन कितना बढ़ा क्लास? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्रोडक्शन भी सेम रेशो में बढ़ता है। ठीक है, कितना बढ़ गया आपका? ये 200 हो गया। ठीक है, 200 हो गया। ओके, अच्छा, तो ए पॉइंट से आप बी पॉइंट पे आ गए। ओके, तो ये हमारा ये क्या है? आइसोकॉन्ट है, ये भी आइसोकॉन्ट है। ठीक है, अब देखो हमारा कहने का तात्पर्य हमारा यहाँ पर ये क्लास कि अगर एक पर्सन की एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा? समझ गया, 100 को 2 से डिवाइड करो, 50 आएगा। लेकिन मार्जिन कैसे निकालेंगे? मार्जिन निकालने का तरीका है कि हमने देखो 2 लेबर बढ़ाया। कितना बढ़ाया? 2 लेबर बढ़ाया, तो प्रोडक्शन कितना बढ़ा हुआ? 200 का बढ़ गया। तो 2 लेबर बढ़ाने से प्रोडक्शन कितना बढ़ा? 100 बढ़ा। तो कितना आया क्लास? 50 ही तो आया। अगर 2 कैपिटल बढ़ा दिया हमने, देखो हमने 2 कैपिटल बढ़ा दिया, 2 कैपिटल में चेंज किया, प्रोडक्शन कितना हुआ? दोनों का डिफरेंस 100, तो कितना आया? 50 आया। तो ये क्या हो गया? इसको बोला उन्होंने अल्फ़ा और इसको इन्होंने बोला बीटा, अल्फ़ा और बीटा। तो इन्होंने बोला कि जो 100 का ये प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ये 100 से जो 100 का प्रोडक्शन बढ़ रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? अल्फ़ा और बीटा की वजह से। कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों मिला दो तो इक्वल टू 1 आए, यानी कि सेम रेशो में बढ़े। अल्फ़ा और बीटा दोनों सेम रेशो में बढ़ता है, तो जो प्रोडक्शन हो रहा है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, अगर सेम रेशो में बढ़ता है तो उसे बोलते हैं लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान के चलो हमने 6 लेबर बढ़ा दिया और 6 कैपिटल बढ़ा दिया। अब प्रोडक्शन हमारा कितना हो गया बेटा जी? कितना हो गया? मान चलो 300 हो गया, Q3 हो गया। अब C पॉइंट हो गया, C पॉइंट हो गया। अब इसका मतलब होता है कि अब देखो कितना चेंज किया हमने? 2 लेबर चेंज किया, 2 कैपिटल चेंज किया। तो 2 लेबर 2 कैपिटल चेंज किया तो प्रोडक्शन कितना चेंज हुआ? 200 से 300 हुआ, यानी कि 100 का चेंज हुआ। तो अब अगर हम फिर से डिवाइड करें तो 300 को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब क्या हो गया? 300 हो गया। लेकिन हमारा प्रोडक्शन कितना हो? हमारा प्रोडक्शन कितना चाहिए हुआ? 100 का चेंज हुआ।
300 से 200 से 300, तो 100/2 करेंगे तब भी आएगा। तो कहने का मतलब है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अगर सेम रहती है, यानी कि अगर इस एक लाइन को मिलाते हैं ओ ए, मान लीजिए हमने ओ और ए, ये क्या हो जाएगी, इस लाइन को बोलेंगे स्केल लाइन। क्या बोलेंगे इसको आप, स्केल लाइन, रिटर्न टू स्केल लाइन। तो ये स्केल लाइन क्या दिखाती है, सेम क्वांटिटी में बढ़ा रहा है, इसीलिए बोला है कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू अगर एक आती है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू अगर एक आती है तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ठीक है, यानी कि ये जो ग्राफ हमने बनाया है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का बनाया है, इसको बोलते हैं लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। लीनियर क्यों हुआ क्लास, कहता है कि जिस रेशो में आप लेबर कैपिटल बढ़ाते हैं, ठीक है, मान के चलो हमने यहाँ पर 4 लेबर कर दिया और 4 कैपिटल कर दिया, तो कितना प्रोडक्शन हो गया, 200 का हो गया। हमने 6 लेबर कर दिया बस 6 कैपिटल कर दिया, तो प्रोडक्शन कितने का हो गया, 300 का हो गया। तो यानी कि जिस रेशो में जितना हम चेंज कर रहे हैं, इसीलिए आपके बुक में कई बार लिखा रहता है कि डेल्टा इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। फिर हम क्या करते हैं, जितनी क्वांटिटी हम इसको चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए हम m क्वांटिटी लेबर को प्रोडक्शन को चेंज करना है, तो m क्वांटिटी लेबर भी चेंज कीजिए, m क्वांटिटी ऑफ कैपिटल भी चेंज कीजिए। तो जितना लेबर कैपिटल चेंज करेंगे उतना ही प्रोडक्शन चेंज होगा। लेकिन अगर ये प्रोडक्शन चेंज कांस्टेंट रहता है, क्या कांस्टेंट रहता है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, तो कहा जाता है कि ये प्रोडक्शन होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। इसे ही हम लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। और लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन को कॉब डगलस ने के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन भी बोलते हैं, इसे ही लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं, इसे ही लॉन्ग रन में कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल फैक्टर प्रोडक्शन फंक्शन भी बोलते हैं। ओके, लेकिन क्लास अगर ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, यानी कि 50 बढ़ रहा था, अभी 60 बढ़े, 70 बढ़े, तो क्या होगा, इनमें गैप जो है बढ़ता जाएगा। जैसे 300 से सीधे 800 हो जाएगी, तो ये गैप क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग रिटर्न हो जाएगा। और अगर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पहले 50 थी, अभी कम हो गई है, ठीक है, अगर जैसे मान लो 200 था तो मात्र 100 से 200 हुआ, 200 से 300 हुआ, लेकिन 300 ना जा करके अगर सिर्फ और सिर्फ 25 बढ़े, 30 बढ़े, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसे डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बोलेंगे। यानी कि जब हमारा स्केल यानी कि लेबर कैपिटल बढ़ाने से सेम रेशो में प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। ज़्यादा बढ़ता है तो इंक्रीजिंग, और सेम रेशो में बढ़ता है तो कांस्टेंट। अब आपको समझना है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, यही है बेटा कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में बेसिकली कॉब ने डिसाइड किया, इसलिए इसको नाम दिया। अब उन्होंने बोला, इन्होंने एक फंक्शन दिया हुआ, क्या कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, एल का मतलब होता है अल्फ़ा, यानी कि एल का मतलब अल्फ़ा, एल लेबर है और उसकी प्रोडक्टिविटी अल्फ़ा है, तो यानी कि एल की प्रोडक्टिविटी अल्फ़ा यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, और के कैपिटल इसकी प्रोडक्टिविटी बीटा है। तो अल्फ़ा और बीटा दोनों मिला के एक हो जाता है, इसका मतलब कांस्टेंट रिलेटेड टू स्केल है। कई बार बुक में आपके बीटा की जगह पे अल्फ़ा की जगह पे बीटा की जगह 1 माइनस अल्फ़ा लिखा होगा, तो चाहे 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, ठीक है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, तो इसकी जगह पे आप 1 माइनस अल्फ़ा भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो टोटल क्यों लिख सकते हैं भाई, हमने बताया कि देखो 1 है, 1 माइनस अल्फ़ा करेंगे तो यही तो आएगा, यानी कि हम अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 लिख रहे हैं, तो 1 माइनस अल्फ़ा कर देंगे, क्या आएगा, बीटा आएगा। तो कई बार हम 1 माइनस अल्फ़ा ही लिखते हैं और सिर्फ इसकी जगह पे, ठीक है, बीटा की जगह पर 1 माइनस अल्फ़ा भी लिख सकते हैं। तो ये कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है क्लास। इसमें ये बताना है आपको कि जिस लेबर कि जब लॉन्ग रन में रिटर्न टू स्केल की बात करते हैं, रिटर्न टू स्केल में बहुत सारी 3 कंडीशन होती है, लेकिन पहली कंडीशन फुलफिल होती है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को, इसी को क्लास में होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं, लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं, इसी को कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं।
ये लॉन्ग रन की सिचुएशन है, शॉर्ट रन में नहीं होता है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट माना जाता है। और हाँ, अगर आप लेबर बढ़ाते हैं, लेबर बढ़ाएंगे और कैपिटल को नहीं बढ़ाएंगे तो ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि लेबर बढ़ाएंगे और कैपिटल नहीं बढ़ाएंगे तो लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है जीरो हो जाएगी। क्योंकि लेबर, मान लीजिए हमें 2 मशीनें हैं, 2 मशीन और हल कर लिया लेकिन उसको काम करने के लिए लेबर नहीं है, तो उस मशीन की प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए दोनों का कॉम्बिनेशन बेटर है होना, मतलब उसी रेशो में बढ़ना चाहिए। ये कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन था। क्लियर हुआ? बहुत सिंपल था, समझाते हैं कि ये मैंने कुछ प्रयास किया, आपको शायद आ गया होगा। थैंक यू।